तो आज के वीडियो में हम शुड और मस्ट के प्रयोग समझेंगे। शुड और मस्ट इन दोनों का ही प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। दोनों ही सलाह देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई काम तुम्हें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से सलाह देने के लिए इन दोनों मॉडल्स का यूज किया जाता है। लेकिन इनके यूज में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, शुड का प्रयोग कुछ अलग परिस्थितियों में होता है और मस्ट का प्रयोग कुछ अलग परिस्थितियों में होता है। तो शुड का प्रयोग हमें कहाँ करना है? शुड का प्रयोग ऐसी सलाह देने के लिए किया जाता है जो एक सामान्य सलाह होती है। ठीक है, जिसका पालन करना या ना करना, जिसको हम सलाह दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे फिर क्या करना चाहिए। तो सामान्य सलाह देने के लिए सामान्य सलाह के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि अदर वर्ड्स होते हैं तो हमें अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो देखो हमने शुरुआत में जब मॉडल को स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि मॉडल के साथ हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। कुछ अलग मॉडल होते हैं जिनके साथ जैसे शुड हैव होता, कुड हैव होता, तो वहाँ यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाता वैसी कंडीशन में। लेकिन नॉर्मली इनके साथ हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। उनके साथ ना एस जोड़ना है और ना आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। और किस कंडीशन में हमें प्रयोग करना है शुड का? जब हम किसी को सामान्य सलाह देते हैं तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। जैसे उसे समय पर घर जाना चाहिए। तो देखो इसमें सलाह दी गई है, हर सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? चाहिए। उसे समय पर घर जाना चाहिए। तो अब इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो गया इसका? उसे के लिए क्या करेंगे? ही। एक चीज़ और, यहाँ पर हिंदी में जो सब्जेक्ट लिखा रहता है वो लगने लगता है जैसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि हम उसे के लिए क्या लिखते आए हैं? हिम। जो हमें पढ़ाया जाता है कि हिम मीन्स उसे, वो ठीक भी है। लेकिन यहाँ जो उसे शब्द है वो सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए हिम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ही करेंगे। और ऐसा हर एक सेंटेंस में होगा। जब वो सेंटेंस आएंगे तब वहाँ उनको देखेंगे। तो ही, शुड, अब हमें क्या रखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेस दिया गया है घर, तो हम क्या करेंगे? गो होम। और यहाँ क्या हो जाएगा? समय पर, तो पर ऑन टाइम। ठीक है, उसे समय पर घर जाना चाहिए। यह एक सामान्य सलाह है। हमने किसी को सलाह दे दी कि तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए, अब जाना है तो जाए, अन्यथा ना जाए। इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, हमें उसकी सहायता करना चाहिए। तो देखो हमें उसकी सहायता करना चाहिए, यह भी एक सामान्य बात है। ठीक है, इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं है, कोई जोर देकर बात नहीं कही गई। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? बी होगा। ठीक है, हमें के लिए अस नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे? बी। और फिर शुड हेल्प, अब उसकी हेल्प करना चाहिए, तो अब यहाँ क्या करेंगे? हम हिम करेंगे। इसी प्रकार से और सेंटेंस लेते हैं, उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। ये है सेंटेंस, उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तो अब उन्हें के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा। फिर अब इसके साथ हेल्प मॉडल क्या होगा? शुड। अब काम पूरा करना है तो हम क्या करेंगे? पूरा करना के लिए फिनिश शब्द भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं। फिनिश, और ये इतनी हो गई मेन वर्ब।
और अपना काम, तो यहाँ अपना के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर। देयर वर्क। देखो अपना के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इन सब में क्या है? एक सामान्य सलाह दी गई है, जैसे उसे समय पर घर जाना चाहिए, तो कोई जोर देकर ये बात नहीं कही गई है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, इसमें भी कोई जोर नहीं दिया गया है, केवल एक सामान्य सलाह दी गई है कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, एक सामान्य बात है। और उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, तो इसमें भी कोई जोर नहीं दिया गया है, उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, ठीक है। अब उनको करना होगा तो वो करेंगे और नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। तो इन परिस्थितियों में मतलब सामान्य सलाह के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? शुड का। और मस्ट का प्रयोग भी सलाह देने के लिए किया जाता है, लेकिन मस्ट का प्रयोग किया जाता है एक प्रभावी सलाह देने के लिए, कोई ऐसी सलाह जिसका पालन करना व्यक्ति के लिए या तो आवश्यक हो जाए। अब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है प्रभावी सलाह के लिए, प्रभावी सलाह के रूप में। मतलब कोई ऐसी सलाह है जिसका पालन करना अनिवार्य हो या जिसका पालन ना किया जाए तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो ऐसी सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है मस्ट का। मतलब कोई ऐसी सलाह जब व्यक्ति को दी जाए कि उसका पालन करना आवश्यक हो जाए, तो उस कंडीशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर वही रहेगा, अलग से लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, फिर भी हम लिख रहे हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस मस्ट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होंगे, जितने भी मॉडल यूज होंगे सबका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होगा, ठीक है। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही पहले होता है, फिर उसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मॉडल है तो मॉडल होगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इनमें हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है। अब देखो प्रभावी सलाह के रूप में किस प्रकार की सलाह हो सकती है? जैसे हम कहें, जैसे पिछला सेंटेंस हमने दिया था कि उसे घर जाना चाहिए, यदि उसी चीज को हम इस तरीके से कहें कि उसे घर अवश्य जाना चाहिए, तो देखो इस अवश्य शब्द के कारण ये जो सलाह दी जा रही है ये कैसी हो गई है? आवश्यक हो गई है, अनिवार्य हो गई है। या फिर हम इसको कहें कि उसे घर जाना ही चाहिए। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया है? या तो अवश्य शब्द है या फिर ये ही शब्द है। इस ही शब्द के कारण क्या हो गया? ये सेंटेंस आवश्यक हो गया कि उसको घर अवश्य जाना चाहिए। तो फिर इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इन्हीं सेंटेंस में ये अवश्य ना होता या फिर यहाँ पर ये ही ना होता तो फिर हम किसका प्रयोग करते? शुड का प्रयोग करते। लेकिन इन शब्दों के कारण ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया है? इसने इन सेंटेंस को आवश्यक बना दिया है। तो अब इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? सब्जेक्ट हुआ इसका ही, मॉडल अब हम क्या करेंगे? यूज मस्ट, और मेन वर्ब कौन सी हो गई? गो, होम। अब यह वाला सेंटेंस केवल इतना ही है, यहाँ ना अवश्य के लिए कुछ करना है और ना ही के लिए कुछ करना है, ठीक है। हमने मस्ट यूज कर दिया है, उसका मतलब है कि ये काम हमें अवश्य ही करना है। तो इसमें इस अवश्य के लिए अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में, और ना इस ही के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत है। और कोई सेंटेंस लें, जैसे तुम्हें अपना गृह कार्य समय पर करना ही चाहिए। अब देखो इस सेंटेंस को हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सामान्य सलाह है या फिर प्रभावी सलाह है? तो जैसा कि इस सेंटेंस में था वही स्थिति यहाँ भी है, ठीक है। यदि हम कहें कि तुम्हें अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए तो ये एक सामान्य सलाह है, और तुम्हें अपना काम समय पर करना ही चाहिए तो ये एक प्रभावी सलाह है, ठीक है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। यू मस्ट, मेन वर्ब क्या है इसकी? डू, करना, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसका? होमवर्क। यहाँ देखो एक चीज़ और है, अपना होमवर्क। तो अपना के लिए अब हम यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट यू है तो अपना के लिए क्या करेंगे? योर। योर
होमवर्क, फिर क्या रह गया इसमें, समय पर, तो ऑन टाइम, ये हो गया। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें शुड का प्रयोग भी हो सकता है, मस्ट का प्रयोग भी हो सकता है। और अब हम पहले ये देखेंगे कि आखिर ये सामान्य सलाह है अथवा फिर प्रभावी सलाह है। जैसे कोई सेंटेंस है, उसे कंप्यूटर सीखना चाहिए, एक सेंटेंस ये है। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, उसे कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। तो देखो ये दो सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं, दोनों में सलाह दी गई है, लेकिन ये पहला सेंटेंस क्या है, उसे कंप्यूटर सीखना चाहिए। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि यह एक सामान्य सलाह है। अब जिसको सीखना होगा तो वो सीखेगा, और उसे नहीं सीखना है तो ना सीखे। और दूसरा सेंटेंस जो है, उसे कंप्यूटर सीखना ही चाहिए, इसमें एक आवश्यक या प्रभावी सलाह दी गई है कि ये काम उसको करना ही चाहिए। तो अब हम पहले सेंटेंस में करेंगे किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग करेंगे, और दूसरे सेंटेंस में करेंगे मस्ट का प्रयोग। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट इसमें हुआ ही। अब चूंकि इसमें सामान्य सलाह है, इसलिए कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा, शुड। अब इसके बाद हमें क्या रखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसकी, सीखना, तो हम क्या करेंगे, लर्न। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर, ये हो गया। अब जो दूसरा सेंटेंस है, उसे कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। देखो तो इसके कारण ये सेंटेंस क्या हो गया, अनिवार्य हो गया, आवश्यक हो गया या प्रभावी हो गया। तो इन कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना है, मॉडल मस्ट। तो यहाँ हो जाएगा ही मस्ट लर्न कंप्यूटर। देखो दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन एक जगह हमने शुड किया और दूसरी जगह हमने मस्ट किया। मतलब अगर किसी सेंटेंस में हमने शुड का प्रयोग कर दिया तो वह एक सामान्य सलाह होती है, और अगर हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया तो वह एक अनिवार्य, आवश्यक या प्रभावी सलाह होती है। तो देखो अभी ये सेंटेंस तो ऐसे हैं कि बिल्कुल आसान था, ठीक है। इसमें ही या अवश्य शब्द जुड़ा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो प्रभावी अनिवार्य है। कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ये शब्द नहीं भी होते, ना तो अवश्य शब्द होता है और ना ये ही वाला शब्द होता है, लेकिन इसके बावजूद वो प्रभावी सलाह होती है। देखो इसको, जैसे ये सेंटेंस देखो, तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अब ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे, एक सामान्य सलाह के रूप में लेंगे या प्रभावी सलाह के रूप में लेंगे। अब आपको लगेगा कि इसमें ना तो अवश्य शब्द है और ना ही शब्द है, तो इसमें शुड का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस का जो भाव है कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तो ये एक ऐसी चीज है, सम्मान करना शिक्षकों का, कि यह एक आवश्यक सलाह के रूप में ही हमेशा माना जाएगा। इसमें अवश्य शब्द जुड़ा हो तो और ना जुड़ा हो तो, मतलब इस प्रकार का अगर सेंटेंस है तो इसको हम कैसा मानेंगे, एक अनिवार्य सलाह के रूप में लेंगे और इसमें मस्ट का ही प्रयोग करेंगे, शुड नहीं करेंगे। तो इसको कैसा करेंगे, यू मस्ट। अब इसकी मेन वर्ब क्या है, सम्मान करना, तो रेस्पेक्ट। और अपने शिक्षकों का, तो अपने के लिए अब क्या करेंगे, योर। यहाँ सब्जेक्ट यू है तो अपने के लिए क्या करेंगे, योर टीचर्स। तो और सेंटेंस लें इसी प्रकार से कि जैसा उसका भाव है, हमें खुद समझना पड़ेगा कि आखिर जो सेंटेंस दिया गया है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि वो हमेशा अनिवार्य ही होते हैं, ठीक है, उसमें अवश्य या ही शब्द भले ही ना जुड़ा हो। जैसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, यह एक प्रभावी सलाह है। इसी प्रकार जैसे
उन्हें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए। अब ये सेंटेंस देखो, उन्हें रोज समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल जाने वाली जो बात है वो अनिवार्य ही होती है कि स्कूल समय पर ही जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हमारी मनमर्जी तो चल नहीं सकती कि हमें जब जाना होगा तब जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस सेंटेंस को भी हम किस रूप में लेंगे, एक प्रभावी सलाह के रूप में लेंगे। इसमें भी कौन सी सलाह मानी जाएगी, प्रभावी सलाह, और इसमें भी क्या थी, प्रभावी सलाह। भले ही इसमें अवश्य और ही जैसे शब्द नहीं थे, इसके बावजूद ये जो समय पर स्कूल जाना है ये एक अनिवार्य चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इसे हम अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हुआ दे, फिर इसके बाद मस्ट और जाना के लिए गो टू स्कूल ऑन टाइम। देखो इसके पहले हमने एक सेंटेंस दिया था कि उसे रोज, मतलब उसे घर समय पर जाना चाहिए, तो घर जाना वो उसकी मर्जी पर हो सकता है, ठीक है, कि उसको जब जाना है तब वो जाए, तो वहाँ शूट कर सकते हैं। लेकिन स्कूल जाना ये अपनी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, हमें स्कूल के नियम के अनुसार या स्कूल के टाइम पर ही स्कूल जाना होगा, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि तुम्हें समय पर घर जाना चाहिए, ठीक है, तो वो एक अनिवार्य सलाह नहीं है, ठीक है। घर तुम समय पर भी जा सकते हो, समय के पहले भी जा सकते हो, समय के बाद भी जा सकते हो, लेकिन स्कूल जाने के लिए ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। मान लो कि बच्चे इस सलाह को नहीं मानते, तो अब इसका उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर इस सलाह को ना मानने से उनके लिए खतरा हो सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सलाह दी गई है ये कैसी है, एक अनिवार्य सलाह है या प्रभावी सलाह है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये किस प्रकार की सलाह के अंतर्गत आएगी, प्रभावी सलाह के अंतर्गत आएगी, ठीक है। क्योंकि यदि बच्चे इस बात को नहीं मानते तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उनका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो इसमें चिल्ड्रन मस्ट नॉट, खेलना के लिए क्या करेंगे, प्ले ऑन सड़क, रोड। क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए हमने मस्ट के साथ क्या जोड़ा, नॉट जोड़ा। वैसे मस्ट नॉट के स्थान पर नीड नॉट का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो एक अलग प्रयोग है, ठीक है, वो यहाँ हम नहीं करेंगे। वो आगे जब हम मॉडल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नीड नॉट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। से सच नहीं बताना चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसा है, देखो इस सेंटेंस से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सेंटेंस अनिवार्य है अथवा किस तरीके से है। तो इसको हम एक सामान्य सलाह के रूप में ही लेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा या अनिवार्य है कि नहीं है। तो फिर हम इसको किस रूप में मानेंगे, एक सामान्य सलाह के रूप में मानेंगे। तो वी शुड नॉट टेल हिम, सच के लिए क्या करेंगे, ट्रुथ करेंगे। तो इस तरीके से शुड और मस्ट के प्रयोग किए जाते हैं। अनिवार्य सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं और जो सामान्य सलाह होती है उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं।